Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके ओल्ड बुक अकेड चैनल में। जैसे कि पिछली क्लास में हमने बात करी थी अपसारी और अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में। इससे पहले भी हमने और चीज़ें पढ़ी थी। तो लास्ट क्लास हमने जो छोड़ी थी इस पर छोड़ी थी, लेकिन आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात करने वाले हैं न्यू टॉपिक पर। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, यानी डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, तो इसको जानेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले तो आप जानेंगे डायग्नोस्टिक वर्ड क्या है। जैसे कि इसमें लिखा है किसी टॉपिक या उसकी एरर का कारण जानना। मतलब जैसे कि एक डॉक्टर होता है तो क्या करता है, अपने पेशेंट को, जब उसके पास कोई पेशेंट आता है सबसे पहले वो उसकी कमी जानते हैं, उसके शरीर में क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ प्रॉब्लम है उसको, किस जगह पर, मतलब पेट में दर्द है या बुखार है, तो सबसे पहले डायग्नोस करवाता है। डायग्नोस करवाने के बाद जब पता लग जाता है मर्ज का, तब उसका वो इलाज करता है। तो इसी प्रकार से एक टीचर होता है, वो पहले क्या करता है, डायग्नोस करता है कि बच्चे को पढ़ने में या किसी टॉपिक में पार्टिकुलर कंसेप्ट समझने में कहाँ दिक्कत हो रही है। और जब उसको ये पता लग जाता है कि हाँ ये पार्टिकुलर कंसेप्ट पर उसे प्रॉब्लम हो रही है, तब जाके वो रेमेडियल टीचिंग देता है। रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण करता है, जिससे कि उस बच्चे को जो प्रॉब्लम हो रही है किसी भी सब्जेक्ट में या टॉपिक में, तो वो उसके लिए क्या करता है, दूर करते हैं। एक्स्ट्रा टाइम देकर, चाहे उसे प्राइवेट यानी पर्सनली अपने पास बुला के पढ़ा के समझा के, किसी भी प्रकार से पढ़ा के समझा के उसका जो है रेमेडियल टीचिंग करता है। और रेमेडियल टीचिंग के बाद जो उसकी वीकनेस है या कमी है, यानी वीकनेस जो है वो कमी है, वो सारी क्या होती है, दूर हो जाती है। तो डायग्नोस्टिक दैट मीन कि सबसे पहले तो उस चाइल्ड की हम कमी को जानने की कोशिश करेंगे कि कमी कहाँ पर है, उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसे क्या प्रॉब्लम है, किस जगह प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद रेमेडियल टीचिंग करते हैं कि उसे टीचिंग में करके उस जो डायग्नोस्ट करा है कमी को दूर कर देते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कि मैथमेटिक्स रिलेटेड लर्निंग एसोसिएटेड टू रेमेडियल टीचिंग, यानी जो इसमें टूल्स यूज होते हैं वो टूल्स के बारे में हम जानेंगे। उपचारात्मक कार्य में गणित शिक्षण में संबंधित आवश्यक शिक्षण अधिगम सामग्री, यानी अधिगम सामग्री की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला तो है, और ये जो टॉपिक है ये 1 नंबर आपको दे के जाएगा 100% गारंटी के साथ, अगर आपने इसको पढ़ लिया। तो सबसे पहले बात करते हैं अवेकस क्या होता है। अवेकस या गिनतारा, ठीक है, अवेकस या गिनतारा किसी भी नाम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो पेपर होता है उसकी दोनों लैंग्वेज में आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। इसलिए सबसे पहले तो चीन में विकसित हुआ था, लेकिन ये फिलहाल पूछा नहीं जाता। तो इसको जानते हैं कि संख्याओं को शुद्ध पढ़ने में, यानी जो संख्याएं होती हैं, नंबर्स होते हैं, उनको शुद्ध पढ़ने में ये सहायता करता है। स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू की बात करता है, यानी कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करता है बच्चे को और गणना करने में। और हाँ, अगर ये पूछता है कि अवेकस के बारे में, कोई उन्हें 4 ऑप्शन दिए और उसमें से एक ऑप्शन ये भी लिख देगा कि लिखने में नहीं होता, यानी लिखने में होता है लेकिन आपको क्या है, अवेकस का जो प्रयोग होता है लिखने में नहीं होता है। ये आपको मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है कि अगर ये 4 ऑप्शन दे दिए सपोज, तो आपको पता लग जाए कि अवेकस का जो है ओरली यूज होता है, एक तो संख्या को शुद्ध पढ़ने में, स्थानीय मान जानने में, कंसेप्ट को समझने में। तो अब इसके हम क्या करते हैं, पिक्चर को और देख लेते हैं। अवेकस कुछ इस टाइप का होता है, आपने देखा ये मोती होते हैं, ये 1 2 3 4 5 से इस टाइप से, और फिर इसमें गणना करनी है तो भाई 1 ऊपर कर देगा, 1 2 3 जोड़ना घटाना ओरली और स्थानीय मान जानने की। मतलब ये जो इस कार का जो एक आप देख रहे हैं अवेकस है, ये अवेकस है, ठीक। तो आपने देख लिया अवेकस क्या होता है, कैसा होता है, क्योंकि एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। और इसको अगर आप समझ जाएंगे तो अवेकस को नहीं मतलब भूल पाएंगे। थ्योरी तो हम भूल जाते हैं, लेकिन चित्र जो होता है, विजुलाइज जो हम देखते हैं, वो अच्छा हमें याद रहता है, ज़्यादातर याद रहता है। तो अवेकस या गिनतारा इसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका टैनग्राम। टैनग्राम क्या होता है, इसका प्रयोग ज्यामिति की 2D जो आकृतियां हैं को पहचानने में किया जाता है। इसकी 7 ज्यामितीय आकृतियां होती हैं, जिसमें कि 5 तो त्रिभुज होते हैं और 1 वर्ग होगा और 1 समांतर चतुर्भुज होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देख रहे हैं कि 5 तो त्रिभुज हैं और 1 जो है आपका वर्ग है और 1 समांतर चतुर्भुज इक्वल टू
7 टोटल क्या होते हैं 7 है, और ये भी चीन में ही डेवलप हुआ था, यानी विकसित जो चीन में हुआ था। इसका भी चित्र देख लेते हैं हम, समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। आप देख रहे हैं कि इसमें 5 त्रिभुज होंगे, यानी 1 1 2 3 4 और एक ये 5 और एक ये 6, ये नहीं, तो 1 2 3 4 5 तो त्रिभुज हो गया इसमें, और एक आपका वर्ग हो गया और एक समांतर चतुर्भुज हो गया। तो ये आपका इस प्रकार का होता है। इससे विभिन्न विभिन्न आकृतियां बनाकर बच्चों को सिखाई जाती हैं, और जिससे कि बच्चे को मज़ा भी आता है करने में, और उससे वो सीखता है, उसके एक अंडरस्टैंडिंग बनती है। तीसरा पॉइंट है आपका जियो बोर्ड। जियो बोर्ड क्या होता है? ज्यामिति की 3D आकृतियों, ज्यामितीय की 3D यानी ज्योमेट्रिकल जो होता है, मैं 3D आकृति की बात करें उसको पहचानने के लिए। लकड़ी का बना बॉक्स होता है, घन, घनाव, बेलन आदि ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं जियो बोर्ड में। इसमें जियो बोर्ड में इसका भी एक डायग्राम देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये आपका क्या है? जियो बोर्ड है, लकड़ी का वुडन का बना होता है। इसमें इस टाइप की कीलें लगी होती हैं, और इसमें जो बैंड दिख रहे हैं आपको, इन बैंड की सहायता से बच्चों को विभिन्न प्रकार की आकृतियां बना के दिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर है, अगर ये यहाँ तक मिला दिया जाएगा तो ये, और फिर इस प्रकार से विभिन्न आकृतियां बना के दिखाई जा सकती हैं। ये तो ये सारी जो आकृतियां हैं इस प्रकार से होती हैं। और ये बॉक्स आप देख रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? जियो बोर्ड। एक और डायग्राम आप देख लीजिए, जैसे कि ये इन्होंने दिखाया है, आपका क्या है? वुडन का बना होता है, वुडन का बना हुआ होता है। 4 नंबर है आपका जियो बॉक्स। जियो बॉक्स में इसके लिए आप लोग जानते हैं, बहुत आपने यूज भी करा है, 10th इंटर जो बच्चे मैथ से करते हैं उनके लिए ज्योमेट्री में यूज होता है। ज्योमेट्री से संबंधित गणितीय उपकरण रखे जाते हैं, जैसे कि चांदा, स्केल। इसका भी एक डायग्राम आप देख लीजिए। ये आपका एक जियो बॉक्स है जिसमें आप चांदा देख रहे हैं, ये चांदा है, ये आपका प्रकार है, ये स्केल है। इस प्रकार का एक जो हमारे पास बॉक्स होता है, हमने भी यूज़ करा है और आपने बहुत अच्छे से इसे बाकी में, लेकिन नाम जो है चेंज है, जियो बॉक्स बोल रहे हैं आप, जो ज्योमेट्रिकल बॉक्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये आपको बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये बेसिकली चीज़ें हैं और पूछी जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पूछा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है 5 नंबर संख्या चार्ट या ग्रिड, ये पेपर में पूछा गया है बहुत बार। आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखेंगे कि उसमें संख्या चार्ट या ग्रिड क्या है। इसका प्रयोग दशमलव संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए किया जाता है। इसको दशमलव संख्या जो होती है, संबंधी संख्या होती है, उनकी त्रुटि को दूर करने में प्रयोग किया जाता है। इसे ग्रिड पद्धति भी कहते हैं, ग्रिड पद्धति भी कहते हैं। उसके बाद आता है 6 नंबर बिंदु सीट या डॉट पेपर। ये समिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए करते हैं, यानी उसमें वृद्धि के लिए किया जाता है। परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, और समिति यानी सिमेट्रिकल सॉफ्ट लाइन को समझने के लिए किया जाता है। अब आप 7 नंबर पर बात करते हैं कि वृत्तीय किट का प्रयोग क्या होता है। वृत्तीय किट का प्रयोग भिन्नों की जो अवधारणा है, यानी फ्रैक्शन जो है, उसको समझने का प्रयोग किया जाता है, उसको समझाने का प्रयोग किया जाता है छोटे बच्चों को। जैसे 1/4 हो गया, यानी 2 सही 1/2 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? यानी 2 हमने पूरे सर्किल बना दिए और 1 हमने हाफ सर्किल बना दिया, तो इसका मतलब हो गया 2/2 सही 1/2, यानी ये। तो इस टाइप की आकृतियां जो होती हैं, यानी वृत्तीय जो किट है उसका इसमें वृत्त पाए जाएंगे। वृत्तीय किट का मतलब यह है, तो उसका प्रयोग करते हैं हम भिन्नों की संख्या की जो अवधारणा है उसको समझाने के लिए। 8 नंबर है आपका ग्राफ पेपर, आलेख पेपर कह सकते हैं। ग्राफ पेपर आपने देखा ही है, आलेख पेपर हिंदी में बोल रहे हैं। तो ये द्विविमीय यानी 2D आकृतियों यानी आयतन या समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की तुलना करने में, क्षेत्रफल जो होता है उसकी तुलना करने में प्रयोग किया जाता है। 9 जो है मोती और माला, 2 दशमलव संख्याओं के योग की कंसेप्ट को समझने और पढ़ने के लिए किया जाता है। ये पिछली बार पूछा भी गया था, क्वेश्चन आया था कि भाई मोती माला इस टाइप से बना के क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें आपको बताना था कि क्या होना है। मोती और माला क्या है? 2 दशमलव संख्याएं होंगी, उनके योग के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए या पढ़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे 2.5 और 2.5 इसको प्लस कर रहे हैं, तो एक बड़ी एक छोटी गोली, यानी सेम इसी तरह से हम बात करेंगे
कि एक बड़ी गोली लेंगे और एक छोटी गोली लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका यूज होता है। परिकलन, गणना संबंधी दक्षता, इसका प्रयोग उच्च कक्षा में होता है। उच्च कक्षा में होता है। गणित में लंबी आकृति, मैंने प्रीवियस क्लास में भी, पहले जो क्लास से हुई है उसको आप जरूर देखें, आई बटन पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। और गणित की लंबी आकृति से क्या अर्थ है, तो वन कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट से जोड़ना, यानी एक कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट से जोड़ना ही लंबी आकृति कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी आपके लिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है इसमें। अब समिति की बात करते हैं, यानी सिमेट्री, यानी समरूपता क्या होता है। तो सबसे पहला जो लाइन है उसमें बताने की समिति का विचार किसी वस्तु या आकृति उस गुण को दिखाता है जो दिखने में समान हो, यानी समिति दैट मीन की जो रिजेंबल हो, यानी एक जैसे दिखते हो, आकृति में सेम दिखते हो, यानी सेम दिखते हो। दूसरा पॉइंट है समरूपता तब होती है जब एक आकार बिल्कुल दूसरी आकार की तरह दिखता हो, जब हमें उसे मोड़ने या घुमाते हैं। यानी कोई आकार है मान लीजिए, और ये है, छोटा बड़ा तो है लेकिन क्या है, सेम है, उसका त्रिभुज वो भी है, त्रिभुज वो भी है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समरूपता कहते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब किसी वस्तु के भाग को वैसे ही दिखने वाली आकृति को दो भागों में विभाजित करते हैं तो उसे रेखीय समरूपता कहते हैं। रेखीय समरूपता कहते हैं। यहाँ गणित से संबंधित कुछ जो त्रुटियां हैं उनको समझ लें। डिसकैलकुलिया, मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में बार बार आता है। डिसकैलकुलिया क्या है, संख्याओं और परिकलन संबंधी समस्या को कहते हैं, यानी गणित की अक्षमता है, गणित में अक्षमता होना, यानी डिसकैलकुलिया कहते हैं। और पठन पाठन, यानी पठन या क्षमता, पठन अक्षमता जो होती है वो क्या है, संबंध, यानी कि पढ़ने संबंधी विकार को डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया क्या है, पढ़ने संबंधी, इसे अक्षर या कहते हैं अंग जो होते हैं उल्टे सीधे दिखने लगते हैं, नजर आते हैं। वेरी इम्पोर्टेंट है जो ये पूछा ही जाता है 100% एक आंसर, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इससे, एक क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। वैन हिले ज्यामिति विचार क्या है, थोड़ा अटपटा है लेकिन इसको नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम। और आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.